हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलक्षा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है एडवांस नीति लिटरेचर इन संस्कृत। अगर आपके पास भी संस्कृत ए है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ। एंड ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए स्कूल में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए अपने एग्ज़ाम से पहले। एंड देखिए लास्ट जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसी एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 60 मार्क्स का है, 2 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो संस्कृत में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं एंड इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी लैंग्वेज में अपना जो एग्ज़ाम है उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, एंड वही इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ हिंदी में देखने को मिल जाता है कि आप संस्कृत, हिंदी या फिर इंग्लिश में अपने क्वेश्चन पेपर का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ आपको किन्हीं दो ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं एंड ईच वन जो है आपका 15 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो का है आपका, चाणक्य नीति के अनुसार विधा का महत्व पर निबंध लिखिए। यानी जो चाणक्य नीति है उसके अनुसार जो विधा का महत्व है उस पर आपको एक निबंध लिखना है। बी क्वेश्चन है आपका, हितो उपदेश के अनुसार गुण पुत्र का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी जो हितो उपदेश है उनके अनुसार जो गुण पुत्र है वो क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में सी क्वेश्चन है आपका, मित्र भेद के अनुसार वाणिज्य कर्म को जीवन यापन का सर्वोच्च साधन कहा गया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी देखिए ये जो आपको कथन दे रखा है इसकी आपको विवेचना करनी है कि किस तरह से जो मित्र भेद है उसके अनुसार जो वाणिज्यिक कर्म है उसे जीवन यापन का सर्वोत्तम साधन यानी सबसे ऊपर वाला साधन माना गया है, किस तरह से ये आपको बताना है। एंड डी क्वेश्चन है आपका, चाणक्य नीति के प्रतिपादक पर प्रकाश डालिए। यानी जो चाणक्य नीति है इसके जो प्रतिपादक है इस पर आपको प्रकाश डालना है। देखिए आपको चाणक्य नीति के बारे में पता होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चाणक्य नीति के बारे में ज़रूर पढ़ना एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। यानी आपको यहाँ किन्हीं दो प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर देना है। पहला है आपका, का है आपका, जो कि ईच वन आपको 10 नंबर का देखने को मिल जाता है। तो का है आपका, संस्कृत नीति काव्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी जो संस्कृत नीति काव्य है उसका जो महत्व है, क्यों इम्पॉर्टेंट है संस्कृत नीति काव्य, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका बी क्वेश्चन है वो है आपका, पंचतंत्र के अनुसार ब्राह्मणीय अनुकूल कथा का सार लिखिए। यानी जो पंचतंत्र के अनुसार ब्राह्मणीय अनुकूल अनुकूल कथा है उसका आपको पूरा सार इसमें लिखना है। एंड सी क्वेश्चन है आपका, तो उपदेश के अनुसार चित्रग्राफ तथा हिरण्यक की कथा का वर्णन कीजिए। यानी ये जो आपका हितो उपदेश है उसमें जो इनके बारे में बताया है वो आपको वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद में जो डी है वो है आपका, मित्र भेद के अनुसार क्लोथ वानर की कथा संक्षेप में लिखिए। यानी जो मित्र भेद है उनके अनुसार जो क्लोथ पार्टी वानर है उनकी आपको कथा संक्षिप्त में लिखनी है, इनकी क्या कथा है ये आपको बतानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। एंड यहाँ आपके जो क्वेश्चन होगा वो ईच वन 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा एंड आपको किन्हीं दो को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो पहला ही आपका हो जाता है कथा सरित सागर, इसके ऊपर आपको बताना है। एंड सेकंड है आपके विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा कौन है ये आपको बताने हैं। एंड सी है आपका, कथा सरित सागर का विशिष्ट ये आपको यहाँ बताना होगा। एंड डी है आपका, चाणक्य नीति में सत्यागति का महत्व। जो चाणक्य नीति है इसमें सत्यागति का जो महत्व है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। एंड इसी के साथ में आपका जो ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट या प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं।
इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आने वाले जो सेमेस्टर हैं उनके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो सिर्फ आपको पढ़ाता ही नहीं है या क्वेश्चन पेपर ही नहीं देता, बल्कि जो सोल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एंड नोट्स एंड जो स्टडी मटेरियल है वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। तो सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।